है। सभी घायलों का तारापुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज जारी है। वन विभाग की टीम इन कटखने बंदरों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इनके लिए भी बंदरों को पकड़ना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बंदरों के अब तक नहीं पकड़े जाने से लोग पूरी तरह से भयभीत हैं। बंदरों के आतंक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग अपने घरों से सहम कर निकल रहे हैं कि क्या पता अगला शिकार बंदर उन्हें ही न बना ले। पिछले 3 दिनों से कटखने बंदरों का लोगों पर हमला करने का सिलसिला जारी है। 3 से 4 बंदरों के आतंक के चलते तारापुर नगर पंचायत में अफरा तफरी का माहौल कायम है। तारापुर के दुकान बंदर के डर से व्यवसाय नहीं खोल पा रहे हैं। साथ ही यहाँ के लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं। परेशानी की बात तो यह है कि बंदर तो बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जबकि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। कैद होना लोगों की मजबूरी भी बन गई है। बंदरों से बचाव के लिए तारापुर में लोगों ने अपने ही घरों को पिंजरा बना दिया है, जबकि बंदरों के आतंक की वजह से ग्रामीण इलाकों में कई लोगों ने खेती तक करना छोड़ दिया है। तारापुर के परिजन अपने बच्चों को लेकर भी डरे हुए हैं। बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, जिससे कभी भी यह बंदर उन पर हमला कर सकता है। बता दें कि बंदर किसी एक मोहल्ले में नहीं बल्कि आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पहुंचकर लोगों को नोचकर या काटकर घायल कर रहे हैं। तारापुर में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों की मांग पर नालंदा से वन विभाग की टीम बुलाई गई है, लेकिन वो भी बंदरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। रेस्क्यू टीम बंदरों को पकड़ने के लिए सारी तरकीबें अपना रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। जिन लोगों को बंदर ने घायल किया है, उनका कहना है कि अचानक बंदर कहां से आकर हमला कर देता है, इसका पता नहीं चल पाता और वो काफी बुरे तरीके से काटता है। कई लोग को काटा है और कई लोग को मतलब बहियाया भी है। घर में छोटा बच्चा है, वृद्ध लोग है। अगर इसका कोई निदान नहीं निकलता है तो रात में फिर किसी के ऊपर हमला कर सकता है। हम लोग थाना प्रभारी को बोले, SDO साहब को फोन करवाए। सर जो है होली के दिन से ही पागल हो गया, लगभग 2 आदमी को काट लिया और हम लोग प्रशासन को भी सूचित किए और कल से रात में जो है पुलिस विभाग का भी आदमी आया हुआ है, लेकिन उसको पकड़ने में नाकाम है। और अभी बंदर लोगों को घराशाही कर रहा है, काट रहा है, नोच रहा है, जिसे घर में घुस रहा है, छोटा बच्चा है, सब लोग भयभीत है। और फॉरेस्टल भी आया तो उसका भी जो है हमको लगता है कि उससे कुछ होगा भी नहीं। वो शूटर गन लेके भी नहीं किया, वो नशा वाला वो भाग रहा है, उसको केला दे रहा है, केला भी नहीं खा रहा, रोटी दे रहा है, वो भी नहीं खा रहा। कुछ खाएगा तभी तो मान लिया केला में कुछ मिला के दिया, लेकिन केला वो खा ही नहीं रहा है। पूरा दांत पिटा रहा है, एकदम लोगों को एकदम काटने के लिए बोला है। लगभग 3-4 रोज से बंदर परेशान किया जा रहा है, जिसमें कि 20-25 आदमी को नोच लिया गया है, हापक लिया गया है, जिसमें बहुत पेशेंट सीरियस है। इसमें कानून को भी सूचना दिया गया, थाना को भी, SDO को भी, सबको सूचना दिया गया है। वन विभाग से भी आदमी आ गया है, मगर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाया। तारापुर अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि यहाँ बंदर लोगों को 2 तरीके से घायल कर रहा है, जिसमें पहला तरीका नोचने का है और दूसरा तरीका गहराई से दांत काटने का है। आगे उन्होंने बताया कि इन दोनों तरीके से घायल करने पर पीड़ित को एंटी रेबीज वैक्सीन का 5 डोज चलाते हैं, जो घायल व्यक्ति को पहले दिन के अलावा तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें और 28वें दिन तक डोज पड़ता है। यहाँ पर तो जब काट के आता है तो इसमें क्या है कि एंटी रेबीज वैक्सीन पड़ता है और जो भी जैसे सेकेंडरी बाइट होता है तो प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह करके एक एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं हम लोग। लेकिन कहना है कि जैसे कि जो ओपन वुंड है उसको क्लोज नहीं करना है इसे। फिर भी जो ज़्यादा सेकेंडरी बाइट होता है, लैसरेटेड होता है, उसको वुंड रिपेयर करके फिर ड्रेसिंग करके उसका जो हम लोग 5 वाइल का डोज है उसको 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज के इंटरवल में हम लोग 5 वाइल उसमें एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं। बंदरों के आतंक को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं लोग अपने बचाव के लिए हाथ में डंडा लेकर चल रहे हैं ताकि अचानक हुए हमले से बचा जा सके। बंदरों के दौड़ने से तारापुर में भगदड़ की स्थिति बन जाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। क्या आपने जंगल सफारी का आनंद लिया है? अगर हाँ तो अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देख आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को इस जानवर का बेसब्री से इंतजार रहता है।
जंगल सफारी का आनंद तभी आता है जब बाघ या जंगल का राजा शेर दिखाई दे। पर्यटक टाइगर रिजर्व में जानवरों को देखने पहुंचते हैं, लेकिन जब बाघ और शेर सामने आते हैं तो जंगल सफारी का आनंद दोगुना हो जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में देखने को मिला। टाइगर रिजर्व की पाटदेव बाघिन और उसके 4 शावक जल स्रोत में पानी पीते नजर आए। इस खूबसूरत नजारे को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए और सैलानियों ने बाघिन और शावकों का वीडियो बनाया। बाघिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है शावक बड़े आराम से बाघिन के साथ पानी पीते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। बाघिन T4 ने जनवरी में 4 शावकों को जन्म दिया था। इस बाघिन ने अब तक कुल 5 बार में 20 शावकों को जन्म दिया है। बता दें, पाटदेव नाम से मशहूर इस बाघिन T4 का जन्म साल 2010 में सुपर मॉम कॉलर वाली बाघिन से जन्मे 5 शावकों के साथ हुआ था, जिसके नाम पर 29 शावकों को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2014 में बाघिन ने पहली बार 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें 2 नर शावकों की मौत हो गई थी। शेष सभी वयस्क होने तक बाघिन के साथ रहे। टाइगर रिजर्व के अनुसार 5वीं बार में बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। बाघिन अब तक 5 बार में 20 शावकों को जन्म दे चुकी है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में 3 बाघिन हैं जो अपने शावकों के साथ नजर आ रही हैं। पहले पाटदेव बाघिन, जिसके ये 5वां लिटर था, मतलब अब 20 शावक हो चुके हैं इसके, तो पाटदेव बाघिन के बच्चे भी लगभग 3 महीने के हो चुके होंगे। और पेंच की जो बाघिनें हैं और पेंच टाइगर रिजर्व ने एक बहुत स्थापित धारणा को गलत साबित किया है। वह यह है कि जो बाघ शावक होते हैं वो 6 महीने के होते होते आधे लगभग मर जाते हैं और साल भर पूरा होते होते और भी बचे हुए में से आधे मर जाते हैं। और हमारी पेंच की बाघिनें और लगभग उनके 100% शावक जीवित रहते हैं वयस्क होने तक। इसमें कर्मचारियों के द्वारा जो सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे यहाँ पे प्रेवेस बहुत अच्छा है, बाघिनों को अपने शावकों के लिए खाना तलाशने में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। बाघिन की ये तस्वीर पर्यटकों को काफी रोमांचित कर रही है। ऐसे ही दृश्य देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। बाघ को खुले जंगल में विचरण करते हुए देखना अविश्वसनीय सा लगता है। इससे बड़ा रोमांच किसी भी जंगल सफारी का नहीं हो सकता। पेंच नेशनल पार्क के पाटदेव एरिया की बाघिन पहले भी कई बार शावकों के साथ सैलानियों को दिखाई दे चुकी है। पेंच पार्क की कॉलर वाली बाघिन की तरह ही पाटदेव बाघिन भी सैलानियों के बीच बेहद प्रसिद्ध हो चुकी है। 2 माह पहले भी पाटदेव बाघिन शावकों के साथ पेंच में कच्ची सड़क पार करते दिखाई दी थी। 45 सेकंड के इस वीडियो में बाघिन पानी पीने के बाद आराम से टहलती हुई जाती दिखाई दे रही है। वहीं सैलानी बिना आवाज किए शावकों के साथ बाघिन को देख रोमांचित हो रहे हैं। पिछले साल भी ये बाघिन नन्हे शावकों के साथ सैलानियों को दिखाई दी थी। न्यूज़ 18 के लिए सिवनी से अजहर खान की रिपोर्ट। मनोरंजन का एक साधन जो सबसे अलग है। यहाँ लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है और वो है मौत का कुआं। लेकिन कभी कभी लोगों को रोमांचित कर रहे कलाकार अपना बैलेंस खो देते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर आई है झारखंड के गुमला से।
आपने कभी अगर सर्कस या मेला देखा होगा तो आपने जरूर मौत का कुआं वाला स्टंट भी देखा होगा। गांव से लेकर शहरों तक के मेलों में ये करतब जरूर दिखाए जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं। जैसा इस स्टंट का नाम है वैसा ही मुश्किल ये होता भी है। इस वक्त इसी करतब से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। ये तस्वीर गुमला से सामने आई जहां सिसई प्रखंड के बाजार टाण में आयोजित फागुन मेले में सर्कस चल रहा है और उसी सर्कस में मौत का कुआं भी है जहां बाइक और कार के जरिए स्टंट दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इसी स्टंट में ऐसा हादसा हुआ कि सबके सांसें ही थम गयी। दरअसल 3 कार एक साथ स्टंट दिखा रहे थे और तभी एक कार अनियंत्रित होकर नीचे जाकर धड़ाम से गिरी। उस कार पर सवार को गिरता देख दूसरे कार चालकों ने भी अपनी गाड़ी रोक दी और अपने साथी का हाल जानने पहुंच गए। कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही और ऊपर से देख रहे दर्शक भी स्टंट मैन की स्थिति जानना चाह रहे थे। तभी कुछ देर बाद वो कार से निकलता दिखा। स्टंट मैन को देख साथियों ने राहत की सांस ली। दरअसल सर्कस में चलने वाली अधिकांश गाड़ियां अनफिट होती हैं। प्रशासन की तरफ से दिए गए गाइडलाइंस का भी लोग पालन नहीं करते और ऐसे हादसे हो जाते हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। कार के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं खेल में हो रही सुरक्षा चूक की चर्चा भी हो रही है। ये खेल काफी खतरनाक होता है और इसीलिए इसे मौत का कुआं नाम दिया गया है। बाइक या कार पर करतब दिखाना आमतौर पर रिस्की माना जाता है और लोगों को ऐसा नहीं करने की सलाह दी जाती है। लेकिन वीडियो में आप स्टंट को परफॉर्म कर रहे शख्स को ऐसे कमाल करते हुए देखेंगे कि आप भी सन्न रह जाएंगे। कुछ दिन पहले ही ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक स्टंट मैन मौत के कुएं में बाइक से स्टंट दिखा रहा था। वायरल हो रही वीडियो में आप बाइक पर सवार एक लड़के को मौत के कुएं के अंदर बाइक दौड़ाते हुए भी देख सकते हैं। ये कोई सड़क नहीं है बल्कि गोल प्लेटफॉर्म है जिस पर ये युवक करामात दिखाते हुए बाइक चला रहा है। उसने बाइक को बैलेंस करने के लिए पैर भी दोनों ओर से नहीं लगा रखे हैं बल्कि एक ही तरफ पैर करके बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, वो अचानक दोनों हाथ छोड़कर हवा में लहराने लगता है जबकि बाइक तेजी से मौत के कुएं के अंदर दौड़ती हुई दिख रही है। इस आदमी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, लेकिन देखने वालों की सांसें उसके मूव के साथ अटक रही हैं। आप भी इस खौफनाक स्टंट को देखकर हैरान होंगे, लेकिन चंद पैसों के लिए ऐसे शख्स कुछ भी कर गुजरते हैं। ये ही इनकी रोजी रोटी का जरिया है। ऐसे स्टंट हमें रोमांचित तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी भावुक करने वाली होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रज की लठमार होली के पीछे राधा कृष्ण की कहानी जुड़ी है, लेकिन अब जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उसके पीछे की कहानी महिलाओं से जुड़ी है। होली के 3 दिन बाद यहां महिलाओं को वो आजादी मिलती है जो सालों भर उनको नहीं मिलती।
महिलाएं लाठियां बरसा रही हैं। लाठियों की वार से पुरुष बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ न तो बवाल हो रहा है और न ही कोई झड़प। इस मार में प्यार है, संस्कारों की फुहार है, संस्कृति की गुंजार है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से आई ये तस्वीरें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी कह रही है, जहां महिलाओं की छड़ी के सामने मर्द बेबस दिख रहे हैं। महिलाएं अपने देवर की, अपने जेठ की, अपने पति, ससुर, सबको प्यार की छड़ी से मार रही हैं। भला ऐसी मार कौन नहीं खाना चाहेगा। सो मर्द भी इस प्यारी मार की फुहार में सराबोर हो रहे हैं। होली के तीसरे दिन प्रतापगढ़ जिले के टांडा गांव में लठमार होली खेलने की परंपरा है। लबाना समाज सालों से इस परंपरा को निभा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं लंबी लंबी लड़कियों से मर्दों की जमकर मरम्मत कर रही हैं। मर्दों को पीटने के इस खेल को ग्रामवासी अपनी बोली में नेजा या फिर लठमार होली कहते हैं। इस खेल में बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इस खेल में महिलाओं का पूरा वर्चस्व रहता है, पूरी दादागिरी रहती है। साल भर अपने पति, ससुर या जेठ के कठोर अनुशासन में रहने वाली ये गांव की भोली भाली महिलाएं इस खेल का पूरा फायदा उठा रही हैं। खेल के मैदान में शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं, पुरुषों की पूरी खबर ले रही हैं। एक तरह से नेजा के दिन ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला दिवस या आजादी के दिन से कम नहीं होता। आज के दिन महिलाओं को पूरी छूट होती है। आज उन्हें कोई भी भला बुरा नहीं बोलता, उन्हें पूरी इज्जत दी जाती है। कोई भी महिलाओं से पिटकर उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता है। नेजा जो होली के पर्व के तीसरे दिन खेला जाता है, इसमें नेजे का तात्पर्य ये है कि इसमें महिला को पुरुषार्थ देखा जाता है। जब हमारे बंजारा लोग लदनी लेके गाड़ी पे लेके जाते थे, तो अगर कोई पुरुष नहीं होता था उस मौके पर, तब उसकी रक्षा के लिए, उस सामान की लदनी की रक्षा के लिए महिलाएं वो का इस तरीके से पुरुषार्थ देखा जाता है, जिसमें ये एक लठमार होली के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें एक बोरी रखी जाती है, बोरी के ऊपर नगाड़ा रखा जाता है और नगाड़े को लूटने के लिए पुरुष आते हैं। और पुरुष जब लूटने के लिए आते हैं तो महिलाएं उन पे लाठियाँ बरसाती है और पुरुषों के हाथ में, जो ये मेरे हाथ में एक गेरी है, जो उनकी पुरुषों की सुरक्षा के लिए हाथों में रखते हैं और महिलाएं अपने हाथों में लाठी रखती है। हमारे गांव में हमेशा से परंपरा चली आ रही है। प्रतापगढ़ में जो अंग्रेज थे, वहाँ पर जो कुछ हो गया था तो पुरुषों ने मारा, तो वही से लठमार हो गई। और यहाँ पे पुरुष महिलाओं को 12 महीना तक कैसे भी मारते करते थे, पर महिलाएं एक ही दिन में उनकी कसर उतार देती है लठ मार के। गाँव के बुजुर्गों के अनुसार पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को समान दर्जा मिले, इसके लिए बुजुर्गों ने इस प्रकार के कार्यक्रम रखे थे। पुराने समय में पुरुष प्रधान समाज में जहां महिलाओं की हर जगह उपेक्षा की जाती थी, इससे महिलाओं में पुरुष समाज के प्रति उत्पन्न कुंठा के भाव को दूर करने के लिए लठमार होली का आयोजन हुआ। इस खेल को खेलने से पूर्व भगवान शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। इस आयोजन को देखने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और लठमार होली का आनंद उठाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सन्नाडा की रिपोर्ट। और इसी के साथ कैमरा सब देखता है में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।